बिल्कुल बिल्कुल अदिति, आपको रोकना चाहूंगी जल्दी से। एक बड़ी खबर दर्शकों को इस वक्त पहलगाम को लेकर जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है वो बता दें। देखिए, पहलगाम हमले के आतंकियों का स्केच जारी, ये जानकारी मिल रही है। सरकार ने दरअसल स्केच जारी किया। ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है। 5 से 6 आतंकी जो यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने हमला किया था, और उन्हीं का एक स्केच, इन्हीं में से एक आतंकी का स्केच सामने आया है, जो इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर आतंकियों की तरफ से कल साजिश के तहत हमला किया गया। अब उसमें कौन कौन आतंकी शामिल थे, जल्दी इसका खुलासा होने वाला है। लेकिन उस बीच एक ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है भारत 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये एक तस्वीर हाल ही में जारी की गई है। चश्मदीदों से पूछताछ हुई, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ हुई, और उसके बाद इस हमले के, इस आतंकी की एक स्केच जारी हुआ है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 से 6 आतंकी यहाँ वर्दी में पहुंचे थे, और उसके बाद वो पर्यटकों पर हमला कर देते हैं जाहिर। और ये देखिए, एक और स्केच हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने दरअसल इन आतंकियों के बारे में बताया, उनके हुलिया के बारे में बताया, और उसके बाद ये कुछ स्केचेस हैं जो सामने आए हैं। अब इन्हीं के आधार पर इनकी तलाश शुरू भी हो चुकी है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर के अंदर अलग अलग इलाकों में ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, एनआईए मौके पर है, तो दूसरी तरफ अब 3 ऐसे आतंकी हैं जिनके स्केच जारी हुए हैं, जिनकी एक तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, और जिस तरह का पैटर्न यहाँ पर इस हमले के दौरान देखने को मिला, ठीक वैसा ही जैसा इससे पहले 2023 में आपने इजराइल में जो हमला हुआ था, उस वक्त ही इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला। और जैसा हम आपको बता रहे हैं, जो चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए थे, उनसे पूछताछ की गई, और उसी के पूछताछ के आधार पर ही ये स्केच को तैयार किया गया है। जो तीनों के स्केच इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और अब तीनों स्केचेस के आधार पर ही ये देखिए, तीनों के स्केचेस इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से पूछताछ के बाद इनको तैयार किया गया है, और पुलिस ने इन तीनों आतंकियों के स्केचेस जारी किए हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्योंकि आपने कल वो तस्वीरें देखी, बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर मौजूद थे, उनसे आपने वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से जब वहां पर जो लोकल थे वो भी उनकी मदद करते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। जब वहां पर ये बड़ी संख्या में जो पर्यटक पहुंचे हुए थे, क्योंकि ये मिनी स्विट्जरलैंड इस जगह को कहा जाता है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो हमला आतंकियों की तरफ से किया गया, दरअसल पुरुषों पर किया गया। जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी उनको कहा गया कि आप मोदी को बता देना जाकर। अब जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी, जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, रोते बिलखते हुए उन लोगों की आपने तस्वीरें तो देखी, लेकिन इन सभी से पुलिस ने पूछताछ की, और उस पूछताछ के आधार पर 5 से 6 आतंकी जो वहां पर पहुंचे थे, उनके ये कुछ स्केचेस तैयार किए गए हैं। और अब उसके बाद पुलिस ने 3 ही आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें भारत 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देखिए, हमले के पैटर्न की जब बात की जाती है, तो आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में एक हमला हुआ था, और ये ठीक वैसा ही पैटर्न पहलगाम में भी देखने को मिला। हालांकि वो हमास का पैटर्न था जो इजराइल में आपने देखा, टारगेट किलिंग हुई, लोगों से पहचान पूछकर उन्हें मारा गया था वहां पर, और ठीक वैसा ही इजराइल पर जो हमला हुआ था उसी से मिलता जुलता हुआ ये भी यहां पर पैटर्न इस हमले का देखने को मिला। और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति लगातार जुड़ी हुई है। एक बार फिर से अदिति का रुख कर लेते हैं। अदिति, 3 स्केचेस जारी हुए हैं, और जब हम इस हमले की बात करते हैं, आतंकियों की बात करते हैं, जिस तरह से इन्होंने हमला किया, इनके पैटर्न की बात करते हैं, तो फिर इजराइल में जो हमला हुआ था, जो हमास की तरफ से हमला हुआ था, उसी पैटर्न की याद आ जाती है, जो अब से ठीक 1.5 साल पहले हमला किया गया था इजराइल पर हमास की तरफ से। क्योंकि यहां पर भी जब कल ये हमला हुआ तो वैसी ही सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। लोगों से, जो उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उनसे कई सारी चीजें पूछी गई, और उसके बाद उन पर यहां हमला कर दिया जाता है। क्योंकि यहां पर देखिए, जो लोगों के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो वाकई इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। और अब उन्हीं स्टेटमेंट्स के आधार पर ये 3 ऐसे स्केचेस हैं जो हाल ही में पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं, और अब पुलिस ने भी अपनी अगली कार्रवाई को शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर अगर आप देखेंगे, तो ग्राउंड जीरो पर लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। और इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ अदिति जुड़ गई है, पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, 3 स्केचेस हाल ही में जारी हुए हैं, जो वहां पर पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं, 5 से 6 आतंकियों में से 3 आतंकियों के।
लेकिन जब इनके पैटर्न की बात की जाती है, ठीक वैसा ही ये पैटर्न दिखता है जैसा हमास ने इजराइल पर हमला किया था अब से ठीक 1.5 साल पहले। और यहां पर भी सेम वैसी ही सिचुएशन नजर आती हुई दिख रही है जो अभी पहलगाम में कल हमला हुआ। ये जो स्केचेस हैं ये एजेंसी ने जारी किए हैं। दूसरी बात है कि फर्दर इस पर काम हो रहा है। आपने जो हमास का जिक्र किया, ये माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा और हमास की 5 दिन पहले पीओके में बैठक भी हुई, ये भी बताया जा रहा है। दूसरा, आप पैटर्न की बात जो कर रही हैं, जिस तरीके से हमास वो जो हमला हुआ था इजराइल में कि फेस्टिवल का था और घुस के मारा, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी लोग हॉलिडे पे आए हुए थे, मस्ती का माहौल था। तो पैटर्न है वो काफ़ी सिमिलर है जिस तरीके से किया गया। तो जाहिर तौर पे ये पूरी तरीके से कनेक्ट मिल गया है। स्केचेस भी आ रहे हैं, लेकिन फर्दर इस पर काम किया जा रहा है क्योंकि जो लोग अब बच गए हैं उनसे समझा जा रहा है। तो अभी धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल कर आ जाएंगी। सवाल ये है कि सरकार क्या इख्तियार करती है रास्ता कि किस तरीके से इसको अंजाम देना है। लेकिन सीधे तौर पर पाकिस्तान की ज़मीन इस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत में रह रहे लोगों के लिए दहशतगर्दी करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये एक बार फिर एक्सपोज होता है, जिसको ज़ाहिर तौर पे इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री उठाएंगे। लेकिन इजराइल है, बहुत सारे ऐसे देश, जैसे इजराइल ने इमीडिएटली कंडेम किया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आज भी आतंकवाद की वजह से पीछे